हेलो बच्चों। तो देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जिस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं आप, वो आपके लिए। ओके, तो देखिए, इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप मेहनती वाला को तो ज़रूर देखा होगा आपने। ओके, तो अब उससे आगे हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब कि पिछले वाले वीडियो में हमने वेक्टर प्रोडक्ट की थ्योरी डिस्कस की थी, उसके केस, उसकी प्रॉपर्टी और यूनिट वेक्टर के किस तरीके से वेक्टर प्लॉट किया जाता है। दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो किस तरीके से हम क्या करेंगे उनका वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कल वाले मतलब कि पिछले वाली वीडियो के कॉन्सेप्ट पर। और वीडियो आपने वो कंप्लीट कर ली होगी। तो अब देखिए इसके न्यूमेरिकल एकदम शानदार तरीके से धाकड़ फिजिक्स पर पुष्पेंद्र धाकड़ के साथ। पुष्पेंद्र धाकड़ कौन है? मेरा नाम है। ओके, देखिए, तो पहले वाला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप देन फाइंड ए क्रॉस बी। हमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। किस फॉर्म में दे रखे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं। क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्या करना है? ए क्रॉस बी। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर कमेंट करो और फिर सॉल्यूशन देखो। ये बात मैं कहते ना बस ऐसे ही कहता रह जाऊंगा, लेकिन आप नहीं सुधरोगे, मुझे पता है। आप नहीं करोगे आंसर कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। एक वेक्टर ये हो गया और एक हो गया ये। तो मैं कैसे बनाऊंगा? डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, आई कैप लिखूंगा, जे कैप लिखूंगा, के कैप लिखूंगा। सबसे पहले इसके कॉफिशिएंट ए वाले के 2 3 4। ओके, 2 देखो ये क्या है, इसका आई कैप का 2, जे कैप का 3, 4 कैप का, ये 4 के कैप का 4। फिर बी वेक्टर वाले के लिखूंगा 4 3 2। डन डन। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था कि हमें डिटर्मिनेंट ये रो, ये तो रो कहलाती हैं और ये कॉलम। तो मैंने कहा मैं इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करूंगा, इसके रेस्पेक्ट में। आपको हमेशा इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए अब मैं क्या कहूँगा, लिखूंगा आई कैप ऐसे कैसे। डन। ये पॉजिटिव आएगा, आपको पता है, क्योंकि A11 A12 कल मैंने बताया था ना, ये वाला होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A13, ये होता है A21, ये होता है A22, ये होता है A23, ये होता है A31, ये होता है A32, A33। 5 तो क्या बता दिया ये, पिछले वाला वीडियो लेक्चर देख क्या होता पता चलेगा। डिटर्मिनेंट है, मैंने कहा था इन दोनों का सम अगर इवन तो पॉजिटिव और ऑड तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसके लिए पॉजिटिव आएगी वैल्यू। फिर मैं कहूँगा इसको ऐसे छिपा लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो 3/2 6 और फिर माइनस लगाएंगे, हो जाएगा 12। फिर जे कैप के लिए क्या आएगा? नेगेटिव, तो माइनस ऐसे माइनस जे कैप। और फिर इसके लिए देखो, अब ये छिपा देंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और फिर ये छिपाने के बाद इनका -16। फिर उसके बाद के कैप के लिए क्या आएगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाएंगे के कैप। और फिर ऐसे छिपा देंगे, पहले इनका इस फॉर्म में, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लगाना है, फिर ऐसे करना है। ओके, तो मैंने ऐसे छिपा लिया 3/6 और ये 3 4 12। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कितना बचा? -6 आई कैप। यहाँ कितना बचा? -12 और माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस जे कैप। और ये कितना हो जाएगा? -6 के कैप। और ये आ गया आपका खूबसूरत सा आंसर। सिंपल था क्वेश्चन, ऐसे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, और वही व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल। व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल मतलब कि साइन ऑफ एंगल, साइन थीटा फाइंड आउट करना है बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर्स एंड बी वेक्टर्स के बीच में। ओके, तो आपको पता है साइन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर कॉस कोसाइन फाइंड आउट करना होता तो क्या करते? डॉट प्रोडक्ट करते। कैसे? जैसे मैं कहूँगा कि अगर मुझे कोसाइन फाइंड आउट करना होता, क्या करना होता? कोसाइन। तो मैं क्या करता? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर निकालता ए बी कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है? साइन फाइंड आउट। तो साइन के लिए क्या करूँगा? ए क्रॉस बी, और ये होगा ए बी साइन थीटा और एन, इस तरीके से। डन। ये याद रखना है। आप कह सकते हो कि सर आपको क्या सपना आया था कि इनका क्रॉस ही करना है। सपना नहीं आया था, क्योंकि साइन फाइंड आउट करना था।
सपना नहीं आया था, ना सपना आई थी, क्या आया था, साइन आया था। क्या आया था, साइन। अगर साइन आएगा तो क्रॉस करना है, कोसाइन आएगा तो डॉट करना है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे, सबसे पहले इनका क्रॉस करते हैं, तो मैं कहूंगा a क्रॉस b वेक्टर। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे i j k, ये 3, ये 1, ये 1, ये 2, ये -2 और ये 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं कहूँगा a क्रॉस b, क्या लिख सकता हूँ, आई कैप ऐसे कैसे, अब तो सीख गए होंगे, इसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे, 1 1 1 और 1 इंटू -2 और पहले से माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2। नहीं है समझ, मैंने कहा इसको छिपा लिया, इसको छिपा लिया, 1 का 1 से 1 और फिर 1 का -2 से -2 और माइनस आता ही है तो +2 हो गया। फिर इसके लिए जे के लिए क्या आता है, -j। क्या आता है जे के लिए, -j आता है। और फिर इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसको छिपा लेंगे इसको, तो 1 3 और 2 -2 फिर प्लस के कैप, इसके लिए प्लस आएगा, इनको ऐसे छिपा लेंगे, -6 -2 डन। तो ये कितना आया अपना a क्रॉस b, ये आ रहा है अपना 3 आई कैप -j कैप, क्योंकि 3 -2 1 और ये 1 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो -j कैप और ये -8 के कैप, ये अपना आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। हमें निकालने का साइन, तो मैं कहूँगा कि a क्रॉस b, अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड लिखूँ तो क्या आएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन। अब एन कैप नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड लिया है a क्रॉस b का। क्या लिया है, मैग्नीट्यूड। और मैं यहाँ से आराम से क्या निकाल सकता हूँ, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, a, देखो साइन थीटा रह जाएगा और इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन। अब हम a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ से, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो क्या आएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड ले लिया तो अंडर रूट में आई कैप वाले का स्क्वायर 9, जे कैप वाले का स्क्वायर तो 1 और के कैप वाले का स्क्वायर 64, तो कितना हो गया 74। ओके, और अब मुझे किसका लिखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैं कहूँगा चूंकि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, या ऐसे डायरेक्ट ही लिख लो, ऐसे साइन थीटा, इसका हो गया अंडर रूट 74 अपॉन। अब ए वेक्टर का लिखना है, तो ए वेक्टर का लिखने के लिए क्या करेंगे, इसके अपॉन में ऐसे ले लो अंडर रूट आई कैप वाले का स्क्वायर 9, जे का स्क्वायर 1, के कैप वाले का स्क्वायर 1 और इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप वाले का स्क्वायर 4, जे कैप वाले का स्क्वायर 4, के कैप वाले का स्क्वायर 1, तो हो गया। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल अंडर रूट 74 अपॉन, ये कितना हो गया, और एक 10 और एक 11 और ये कितना हो गया 9, अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल आएगा अंडर रूट 74 अपॉन 9। ये अपना गया साइन। किस किस का आया था आंसर, कम से कम यार बता तो दिया करो, कम से कम एक बार कमेंट करके कि सर हमारा आंसर आ गया था, बस इतना, उससे बड़ी खुशी सी मिल जाती है कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं। बाकी का कोई दिक्कत नहीं, बेशरम तो आप हो। देखिए आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, इफ ए वेक्टर इक्वल 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, बी वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2 के कैप और सी वेक्टर इक्वल जे कैप माइनस के कैप, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, वीडियो पॉज करने के बाद क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आंसर कमेंट करना है और उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ये चीज मैं आपसे ऐसे ही नहीं कहता, ये इसलिए कहता हूं जिससे कि आप फिजिक्स सीख सके। कैसे सीखोगे, आपको पता है, आप क्वेश्चन ट्राई करोगे तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपसे सही हो, लेकिन चांस तो है ना सही होने के, पर गलत तो करोगे ना, ये कंफर्म है। 100% ये है कि आप गलत करोगे, और गलत करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहां की थी, लेकिन आपने क्वेश्चन ट्राई ही नहीं किया तो इसका मतलब आपने कोशिश ही नहीं की। तो ये फिजिक्स को सीखने का सबसे बेस्ट मेथड है। मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन को ट्राई करना है तो क्वेश्चन को ट्राई करना ही है, चाहे गलती करो, चाहे कुछ ना हो रहा हो, जो हो रहा हो वो करो, पर करो जरूर। क्वेश्चन ट्राई करना है, आंसर कमेंट करना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब पूरे होश हवास में देखो, ऐसे नहीं है मजे के लिए देखनी है, मजे के लिए नहीं देखनी है बिल्कुल। ओके, देखो क्वेश्चन,
तो मैं कहूँगा ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया और सी वेक्टर ये हो गया। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा हम ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व कर लेते हैं, बी क्रॉस सी। अगर हमने बी क्रॉस सी कर लिया उसके बाद एक वेक्टर मिलेगा, क्योंकि ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट क्या होता है एक वेक्टर, तो एक वेक्टर मिल जाएगा, फिर उस वेक्टर का इससे क्या कर देंगे डॉट प्रोडक्ट, और अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, तो करके देखो सॉल्यूशन देखो, आपने ट्राई कर लिया होगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, डन। तो देखिए वही डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई जे के। अब देखिए आई बी में है, आई है 1, जे है, जे नहीं है, ये आई है, मैं आई ऐसे बनाता हूँ और जे ऐसे बनाता हूँ, आई ऐसे बनाता हूँ और जे ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। हाँ ये याद रखना है, आप पता नहीं कैसे बनाते हो, ये 2। अब देखिए इसमें आई है नहीं है, इसमें जे है 1, इसमें के है -1, डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, देखो आगे। नहीं प्रॉब्लम तब होगी ना तो क्वेश्चन ट्राई करोगे, हम करते ही नहीं है सर, बस इंतजार करते हैं आप कब करोगे। आई कैप ऐसे कैसे, ये और ये छिपा लिया, 1 का 0 से होगा 0, 1 का 2 से होगा -2, +1 बस रहे, सॉरी +2 रहेगा, माइनस आएगा, फिर जे कैप के लिए क्या आता है माइनस। या तो अब तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, और फिर इससे छिपा लेंगे -1 का 1 से तो -1 और इसका ऐसे तो 0, फिर अपना आएगा प्लस के कैप, और के कैप के लिए क्या आएगा देखो ऐसे छिपा लेंगे 1 का 1 से 1 और इसका ऐसे 0, तो अपना क्या आ रहा है बी क्रॉस सी, ये क्या आ रहा है अपना -2 आई कैप माइनस प्लस जे कैप और ये प्लस के कैप। तो ये आ गया अपना एक वेक्टर आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, डन। तो अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहां ए वेक्टर की वैल्यू रखो, ए वेक्टर कितनी है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप डॉट, और बी क्रॉस सी -2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, डन। देखिए तो मैं कहूंगा आई वाले का आई वाले से, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से, ये तो आपका कंप्लीट होगा क्योंकि आप पहले वाली वीडियो देख के आए हो, देख के आए कि नहीं देख के आए, और नहीं देख के आए तो कोई दिक्कत नहीं, देख के आओ, किराया नहीं लग रहा है आपका। 2 का -2 से -4, 3 का 1 से +3 सॉरी -3 और 7 का ऐसे तो +7, कितना हो गया आंसर 0। किस किस का आया था, अब पता चल गया होगा किसका आया किसका नहीं आया, क्यों, अब मुझे थोड़ी पता चलेगा क्योंकि आपने कमेंट ही नहीं किया होगा, तो कमेंट करना है, पहले क्वेश्चन ट्राई करना है, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। ये सब्जेक्ट को सीखने का सबसे बेस्ट मेथड है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ओके देखिए अगला न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करनी है, ये क्वेश्चन को ट्राई करना है, और इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपका वेक्टर प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा। यूनिट वेक्टर निकालना है, और यूनिट वेक्टर निकालना है, याद रखना दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर, दोनों वेक्टरों को क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो अपना आंसर जरूर देखना है कि सही आएगा कि गलत आएगा। ओके तो देखिए मैं कहूंगा सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कराता हूं, और सॉल्यूशन कराने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। मैंने कहा था कि दो वेक्टर हैं, जैसे मान लो इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, मान लिया, एक हो गया ए वेक्टर और एक हो गया बी वेक्टर। अब बात क्या करते हैं कि मैं कहूंगा दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, एक प्लेन में होते कि नहीं होते, ये हो गया ए वेक्टर बी वेक्टर और ये थीटा है। तो आपको पता है मुझे इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, इन दोनों के क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। और याद करो पिछले वाला वीडियो लेक्चर मैंने फर्स्ट में ही कहा था कि जब हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, डॉट नहीं क्रॉस, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें मिलता है रिजल्ट वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी दोनों की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ये बोला था कि नहीं बोला था,
बोला था ना कि वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, दोनों के परपेंडिकुलर होती है, मतलब ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब आपकी एक चीज समझ में आई होगी। देखिए कल वाले में ए वेक्टर और बी वेक्टर लेता हूं, देखिए ये रहे अपने, ये अपना कल का ए वेक्टर था और ये अपना बी वेक्टर, मतलब कल वाला मतलब लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में। तो देखिए मैं कहूँगा कि इसमें क्या था, मैंने कहा था ये अपना ए वेक्टर हो गया और ये अपना बी वेक्टर। अब आपको पता है अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे सी वेक्टर मिलता है जो परपेंडिकुलर मिलता है, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, या तो ऐसे मिलेगा या ऐसे मिलेगा। अब क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया इन दोनों के, अब इसके अलोंग क्या कर दूंगा मैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यूनिट वेक्टर इसके अलोंग क्या कर दूंगा, फाइंड आउट। कैसे कर दूंगा, ऑब्वियसली बात है इन दोनों से क्या मिलेगा, इन दोनों का क्रॉस करने पर एक सी वेक्टर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटेलिजेंट हो आप, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो सिंपल, सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लेकिन एक बात है कि जैसे यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ओके, तो होगा क्या कि डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो इस यूनिट वेक्टर में अगर आप बेटर होगा यहां क्या लगा दें, प्लस माइनस, क्या लगा दें, प्लस माइनस, तो आपका रिजल्ट यहां गलत होने की कोई चांस नहीं। बाकी सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये भी सही है, लेकिन प्लस माइनस इसलिए कि डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है और डायरेक्शन नीचे भी हो सकती है। ओके, अरे समझ में भाई, डायरेक्शन ऊपर या नीचे इसलिए हो सकती है क्योंकि अगर ऊपर वाला वेक्टर लिया है तो भी इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, और ये वाला लिया है तो भी इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर तो दोनों कंडीशनों में, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक बार अपवर्ड्स और एक बार डाउनवर्ड्स। तो क्या है, ये हो सकता है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, आया ना कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था, मैंने इसलिए कहा था कि फिजिक्स में छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी होती हैं, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आती हैं, यूज होती हैं। अब हुई कि नहीं हुई ये चीज, थी ना, इसलिए इतना प्रेशर डाल के कल लास्ट वाली वीडियो लेक्चर में आपको डायरेक्शन का फंडा समझाया था। वो ऐसे नहीं समझाया था कि दो वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टरों का जब क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर मिलेगा रिजल्ट। और परपेंडिकुलर क्या हो गया, हमें क्या करना है यार, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर करना है दोनों के। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो गया, सी वेक्टर, और सी वेक्टर क्या करना, निकाल दो यूनिट वेक्टर, खत्म, सो सिंपल। अब कर सकते हो आराम से। तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो मैं कहूंगा इन दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस ए क्रॉस बी, तो हमें क्या मिलेगा, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करूंगा, आई कैप जे कैप के कैप। तो इसको क्या लिखूंगा, 2 3 1, और ये 1 -1 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, सही है ना। प्रॉब्लम तब होती है जब चीजें समझ में आती हैं। आपको समझ में आती कहाँ है, आपको फालतू की चीजें जल्दी समझ में आती हैं। देखो आई कैप ये कितना होगा, 6 -1 -1 +1। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी चीजें समझ में आए। ये देखो, ये 2 2 4 और -1 और के कैप आएंगी, समझ में आएंगी, जरूर आएंगी। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -3, ये तो मल्टीप्लाई तो करना सीख गए होंगे। ये हो जाएगा 7 आई कैप, ये हो जाएगा -3 जे कैप, और ये हो जाएगा सॉरी -5 के कैप। ये अपना क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती यहां तक। अब देखिए आगे, आगे क्या निकालना है इसका, यूनिट वेक्टर। तो मैं कहूंगा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर और परपेंडिकुलर किसके, इन दोनों के परपेंडिकुलर निकालना था। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन हो गया, सी वेक्टर। सी वेक्टर क्या है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, और सी वेक्टर के अलावा क्या निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर। तो अपना आंसर हो जाएगा, सो सिंपल। कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, प्लस माइनस लगा देंगे, डायरेक्शन ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है, डन। देखो सी वेक्टर कैसे, प्लस माइनस, सी वेक्टर कितना है, 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 7 का 49, 3 का 9 और 5 का 25। तो ऐड कर दो, कितना आएगा। अब ऐड करना तो आपको आता ही होगा। देखो ये आएगा 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, और ये देखो कितने हो जाएंगे, 9 और 1 50, 50 और 25 कितने हो गए, 75, और 8 कितने हो गए, 83।
कितना जाएगा 83 √83। ओके, ये हो गया अपना आंसर। अब बताइए आंसर किस किस का आया था। सिंपल था, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना था। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए कि ऐसा वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, और इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कब मिलेगा, जब दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के ये बताया है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो वेक्टर मिलता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों के। और जब ये परपेंडिकुलर है तो इसके अलोंग क्या निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर, और अपना क्या हो जाएगा आंसर। ओके, छाप लो, यही काम ईमानदारी से करते हो आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर। इफ ए वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, एंड सी वेक्टर इक्वल 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 12k कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए क्रॉस बी। ओके, देखिए वीडियो पॉज करो। वीडियो पॉज करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आंसर कमेंट करना है। आंसर कमेंट करने के बाद सॉल्यूशन देखना है। सर ये तो आपके कहते हैं ना कि कॉमन सी चीज़ हो गई है, कॉमन सी चीज़ नहीं है, ये सब्जेक्ट को सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देखिए जो इसको फॉलो करेगा वो कन्फर्म फिजिक्स सीखेगा, वो न्यूमेरिकल लगा पाएगा फिजिक्स में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है अपनी मर्जी से करिए। देखिए मैं कहूँगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। सबसे पहले क्या करना है, तीनों को ऐड करना है। तीनों को ऐड करने पर एक वेक्टर मिलेगा। चलो वेक्टर निकालते हैं, क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखिए मैं कहूँगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, फिर प्लस मतलब माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप प्लस 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 12k कैप। तो क्या रिजल्ट मिला, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दोनों से रिजल्ट क्या मिल रहा है, आई कैप से गया, क्या मिला 3i कैप, 2j कैप j कैप, कितने हो गए 3j कैप, और 3j कैप से गए क्या बचा 0j कैप, खत्म। 3i कैप और ये कितने 3k कैप 4k कैप, कितने हो गए 7k कैप और माइनस 12, तो माइनस 5k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आगे देखिए, अब क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को देखिए, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ये तो अपना हो गया ये वाला वेक्टर। अब ए क्रॉस बी, वही सिंपल डिटर्मिनेंट बनाइए। अब तो थोड़ा थोड़ा आने लग गया हुआ है हैबिट में, ये 1 2 3 -1 1 और 4 डन। नहीं तो आप क्या करते, जिसकी समझ में नहीं आ रहा होगा उसने तो वीडियो बंद कर दिया यार। चलो मास्टर क्या पढ़ा रहा है भाई, तो थोड़ा कैसे पेशेंस रखना पड़ता है सब्जेक्ट को सीखने के लिए। ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा -3, फिर जे कैप की जगह माइनस जे कैप, इसको ऐसे रफ करो, इसको ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 4 और -3 ये जाएगा +3, और ये हो जाएगा के कैप प्लस का, और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये 1, पता ही चलेगा ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, जिसका कर रहे हैं उसकी कॉलम और रो को दबा दो, फिर जो रह रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 और जाएगा -1 और ये +2 डन। तो क्या वेक्टर आ रहा है यहाँ पे देखो, ए क्रॉस बी, ये क्या आ रहा है अपना आ रहा है ए क्रॉस बी, ये आ रहा है 5 आई कैप -7 जे कैप और +3 के कैप। तो ये आ गए अपने 2 वेक्टर, और हमें क्या निकालना है थीटा। तो देखो अब थीटा निकालने के लिए आप सीधा सीधा क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई। मान लो कि अपना एक वेक्टर ये हो गया, इसको मान लो कोई एक्स वेक्टर और इसको मान लो कोई वाई वेक्टर, डन। तो मैं कहूँगा एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर क्या हो जाता है, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन। तो दोनों का क्या निकालेंगे अब डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, मैं कहूँगा एक्स वेक्टर कितना है अपना ये रहा,
मास्टर एक्स वेक्टर कहाँ से आ गया? अरे मान लिया है यार, मान लिया भाई, मान लिया है। और वाई वेक्टर ये रहा, ये भी कहाँ से आया? ये भी मान लिया है भाई, मान लिया है, मान ले भाई, मान ले। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको पता ही है। चलो देख, मैग्नीट्यूड निकालेंगे एक्स वेक्टर का, कितना जाएगा? याद आएगा? 3 5 25 और ये 5525 प्लस 49 प्लस 9। तो देखो कॉस थीटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i कैप का 5i, ये 15 और ये फिर जे कैप है नहीं है ख़त्म, और ये इधर -15 और अपॉन, अब तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, ऊपर वाला क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। फिर भी चलो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ऐड करके लिख देता हूँ, और ये कितना हो जाएगा? वही 83 होगा ना, ये हो जाएगा 50 75 और 8 कितने होते हैं? तो 83, और ये कितना हो जाएगा? 0। तो कॉस थीटा इक्वल क्या आएगा? 0। तो थीटा इक्वल भाई कॉस, ये किसकी वैल्यू होती है? कॉस थीटा में ये लो कॉस 90 डिग्री किसकी होती है? कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। आया होगा आंसर आपका, जरूर आया होगा ना। सिंपल क्वेश्चन था, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों दे रखे हैं, तीनों वेक्टरों को पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद दो वेक्टरों का क्रॉस निकालना है, क्रॉस निकालने के बाद हमें दो वेक्टर मिलेंगे और दोनों वेक्टरों को क्या करना है? डॉट करना है, डॉट करने के बाद कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 0, और 0 किसकी होती है? 90 डिग्री की। किसकी होती है? 90 डिग्री। डन हो गया। नेक्स्ट देखिए, पर जब ये हर एक क्वेश्चन को सॉल्व, जो भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्वेश्चन को क्या करना है? खुद से एक बार जरूर ट्राई करना है। ओके, अगला न्यूमेरिकल देखिए। देखिए अगले न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर है, और ये बहुत कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल है। कैसे न्यूमेरिकल है? कॉन्सेप्चुअली देखेंगे आप। मैं कहूंगा पहला न्यूमेरिकल है द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एच। मैंने कहा ये दो वेक्टर होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि दोनों का अगर मैं क्या करूंगा? क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा? एक वेक्टर। तो सबसे पहले आप देखिए, आंसर कमेंट करो मुझे इसका सॉल्यूशन निकाल के। और इसके सॉल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत बड़े पहाड़ होने करने, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? पहाड़ नहीं पलटने, बहुत सिंपल सा है। मैं कहूँगा जैसे आप कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा, जो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है। ये अपना ए वेक्टर और ये अपना बी वेक्टर। डन। अब मुझे एक चीज़ बताइए, चलो इसको इधर ही नहीं, इसकी प्रॉब्लम नहीं है। देख ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मैं कहूँगा जब मैं ए क्रॉस बी करूँगा, ये जैसे थीटा, जब मैं ए क्रॉस बी करूँगा तो मुझे ऊपर एक क्या मिलेगा? वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो, ये मिलेगा ऊपर। और जब मैं बी क्रॉस ए करूँगा तो मुझे नीचे मिलेगा एक वेक्टर। मतलब ये जो होगा ये अपना होगा ए क्रॉस बी, और ये होगा अपना बी क्रॉस ए। नहीं आया समझ में? नहीं आया। देखो ए और बी लेते हैं दोनों, ये रहे अपने ए और बी, ये अपना ए और ये अपना बी। डन। ए हो गया, बी हो गया। जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक वेक्टर मिलेगा, और जो वेक्टर कहाँ होगा? ऊपर की ओर। हो गया ये क्या? ए क्रॉस बी। अब मैं कहूंगा जब मैं क्या करूंगा? बी क्रॉस ए करूंगा तो मुझे वेक्टर मिलेगा नीचे की ओर। मिला कि नहीं मिला? ये दोनों वेक्टर हो गए। अब बताओ इन दोनों वेक्टरों के बीच एंगल कितना है? 180 डिग्री। सो सिंपल, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन में, सीधा सा आंसर है। कितना होगा? 180 डिग्री। हो गया आंसर। कितना होगा? 180 डिग्री आंसर। दोनों वेक्टरों के बीच एंगल कितना होगा? एंगल हो गया 180 डिग्री। मैंने कहा था कॉन्सेप्चुअली, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल होगा, नहीं तो करते रहो, लगाते रहो फॉर्मूले वॉर्मूले, कुछ नहीं है। देखो इधर सिंपल, ये भी ऐसे ही है, एक सिंपल सी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन। मैंने कहा था कि क्वेश्चनों में काम आएंगी कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है, छोटी छोटी चीजें जिसकी क्लियर, वो बड़ी बड़ी चीजें आसानी से कर लेता है। मैंने कहा ए क्रॉस बी 0, बी क्रॉस सी 0, तो देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर में बी। तो बताइए ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा? मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों के बीच एंगल क्या हो सकता है, यह हमें बताना है। देखिए तो कैसे बताएंगे? मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं, कि ए क्रॉस बी 0 कब होता है? बताओ बताओ, ए क्रॉस बी 0 कब होता है? नहीं पता। जब दोनों पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब जब दोनों 0 डिग्री पे होते हैं। मैंने केस फर्स्ट में बताया था
कि 0 डिग्री होगा तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल। तो मैं कहूंगा सीधा सीधा ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का क्रॉस 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 डिग्री। देखो अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक सेकंड, अपना ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। दोनों क्या है, पैरेलल होंगे। ये हो गया अपना पैरेलल, ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल। डन। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें दे रखा आगे बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल 0। इसका मतलब अब क्या होगा, अब बी और सी ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। अब आपको पता है जब ए जो है, अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर के पैरेलल है और बी वेक्टर सी वेक्टर के पैरेलल है, देन हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, सी वेक्टर के पैरेलल होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। और जब दोनों पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का। किसका होगा, 0 डिग्री का। डन। अब यहां से एक डाउट आ सकता है बच्चे के दिमाग में कि सर एंटी पैरेलल होते हैं तब भी तो क्या होता है, 0 आता है। आता है कि नहीं आता, आता है। ये आपके दिमाग में डाउट आया होगा, लेकिन मैं बता दूं आप इंटेलिजेंट, तो ये डाउट आपका क्लियर भी हो गया होगा। आपने कहा होगा हाँ ऐसी कोई दिक्कत। देखो इस डाउट को आप क्लियर करिए ढंग से, क्योंकि डाउट आया है आपके दिमाग का, पता नहीं मेरे में जरूर आता है, तो जो मेरे में आता है मैं बता देता हूं। तो मैंने कहा कि ए क्रॉस बी 0। हम एंटी पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये पैरेलल लिया, अब एंटी पैरेलल वाले मैं कहूं कि ए क्रॉस बी इक्वल 0, तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। मतलब ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, दोनों एंटी पैरेलल। डन। अब मैं कहूं बी क्रॉस सी वेक्टर इक्वल 0, मतलब अब अपना बी वेक्टर, तो देखो बी वेक्टर हमने ऐसे ले लिया है तो बी वेक्टर की डायरेक्शन तो यही रहेगी, बी वेक्टर अपना ऐसे, और सी वेक्टर इसके एंटी पैरेलल, मतलब सी वेक्टर इस तरीके से। अब देखो आप कि ए वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल और बी वेक्टर के एंटी पैरेलल कौन है, सी वेक्टर। तो अब ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हुए कि नहीं हुए, ये दोनों क्या हो गए, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो गए, पैरेलल। जब पैरेलल हो गए तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। आप पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लीजिए या एंटी पैरेलल वाले से सॉल्व कर लीजिए, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। फिजिक्स है, कोई केमिस्ट्री नहीं है जो एक्सेप्शन चल जाएगा। ठीक है, क्या है, फिजिक्स। तो क्या आएगा, कॉन्सेप्ट कैसे कोई सा भी लगाइए आंसर वही आएगा जो आंसर है। डन। आगे चलते हैं अगला न्यूमेरिकल। ये देखिए अगला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर। न्यूमेरिकल क्या है, इफ ए क्रॉस बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल है। क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर। याद रखना, सॉरी ये मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, मैग्नीट्यूड। ओके, क्योंकि ये तो एक वेक्टर बन जाएगा और ये स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए ये मैग्नीट्यूड। देन द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। डन। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप सॉल्व करें, आंसर कमेंट करें, आंसर देखें आपका सही आया था कि गलत आया था। ये वाला उठाते हैं यहाँ से पार्ट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, √3 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा और √3, और इसका क्या लिख सकता हूँ, ए बी कॉस थीटा। डन। तो ए बी से ए बी गया और ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल √3। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ से टेन थीटा हो गया और टेन थीटा हो गया √3, और टेन थीटा इसमें √3 किसकी वैल्यू होती है, टेन 60 डिग्री की, और थीटा इक्वल हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट आप जानते हैं उसका क्या होता है, आर इक्वल a² b² प्लस 2ab cos थीटा। भाई दोनों को ऐड करना है ना, ये आपने पिछली वीडियो लेक्चरों में देखा होगा, आप देख के आए होंगे ना, नहीं देख के आए तो देख के आओ, फिर किराया थोड़ी लग रहा है वहां जाने का। देखो इधर तो हमें ऐसा कोई मैग्नीट्यूड वगैरह दे नहीं रखा, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू कॉस 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देंगे और ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस
2ab और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इससे कट जाएगा और ये आएगा √a² + b² + ab। तो ये क्या है a² + b² ab और इसका हाफ r। यह आ गया उसका आंसर। नोट कर लीजिए, छाप लीजिए आप, ये काम ईमानदारी से करते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इफ a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, b वेक्टर का दे रखा है 5 और a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 8। डन। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो सबसे पहले क्या करना है, वही अपना पुराना नियम घिसा पिटा, वीडियो पॉज करनी है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, आंसर कमेंट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है और फिर देखना है कि आपका आंसर गलत है सही है। ओके, तो देखिए मैं कहूँगा सबसे पहले मैं इस पार्ट को उठाता हूँ क्वेश्चन के को, और ये पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, a क्रॉस b, ये कितना है अपना 8। तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी साइन थीटा इक्वल ए की ये 2, बी की 5 इंटू साइन थीटा इक्वल 8। 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स और साइन थीटा हो जाएगा 4/5। मैं कहूँगा एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये ले लेते हैं अपन थीटा। तो ये क्या होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। तो ये कितना आ जाएगा 3, पता ही होगा ना कैसे आएगा 3 बाई डायरेक्ट 25 - 16 √9 = 3। इतना तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अब बड़े बच्चे हो। अब देखिए नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, ये वाला a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ये कैसे निकल के आएगा, इसमें क्या कर दो a b cos थीटा। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, इससे कट जाएगा, कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। आगे समझ नोट कर लीजिए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, वही अगेन एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल मैंने आपको दोबारा से फिर डाला है। द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज फाइंड आउट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डन। देखिए ध्यान से देखना, मैं आपसे एक बात कहूं कि हमें इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ऑब्वियसली बात है जब ये ए क्रॉस बी होगा तो इसका रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सी वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो सी वेक्टर। और जो सी वेक्टर होगा ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर के एंड परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। बोलो बताया था कि नहीं बताया था, आपको बताया था। अब मैं कहूंगा जब सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, भाई सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और सी वेक्टर कौन है ये वाला, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है। और आपको पता है अगर ऐसा है तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए सी कॉस थीटा और थीटा इक्वल 90 डिग्री, ए सी कॉस 90 और ये होगा 0। और सी वेक्टर कौन है, ए क्रॉस बी इक्वल 0। वही लास्ट वाली वीडियो का फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही था कि ए क्रॉस बी क्या मिलता है, एक सी वेक्टर मिलता है और सी वेक्टर जो होता है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। जब दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो ऑब्वियसली बात है जब ए वेक्टर का सी वेक्टर से क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 0, क्योंकि ए डॉट सी क्या होगा ए सी कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री और 90 होती है क्या हो जाएगा 0। और सी वेक्टर की जगह कौन है ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा 0। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 0। आया ना समझ में, कॉन्सेप्ट चलिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो न्यूमेरिकल क्लियर, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, ना हवा लगेगी ना धुआं लगेगी, पता नहीं क्या हुआ, हवा धुआं कुछ नहीं लगेगी आपको। ओके नेक्स्ट देखिए अगला, देखिए अगला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर और ध्यान से देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है √5, बी वेक्टर का दे रखा है 3, ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल। ओके तो अब ध्यान से देखना है इसमें, देखो सॉल्यूशन देखिए इसका, आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा जरूर।
हम ये वाला यहाँ से पार्ट उठाते हैं क्वेश्चन का और हमें ये फाइंड आउट, तो ये उठाएंगे ए क्रॉस बी, ये क्या हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, तो इसको क्या बोल सकता हूँ, ए बी साइन थीटा 2 ए बी कॉस थीटा, ए बी से ए बी गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया 2, तो टेन थीटा इक्वल हो गया 2/1, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। डन। तो एक एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें क्या लेते हैं, ये थीटा, और ये थीटा लेने के बाद परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया 1, तो हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब आर रिजल्टेंट, तो ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर कर देना, क्या करना है √5 का स्क्वायर बी 1 का स्क्वायर और ये होगा 2 × √5 × 1। ओके, और ये देखिए फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो कितनी आएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ही हो गया हाइपोटेनियस हो गया, तो 1/√5, √5 से √5 गया तो ये कितना बचा, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये √3 की वैल्यू 3 आएगी। अरे 1 कहाँ से लिखा है, बी का मैग्नीट्यूड 3, ये 1 कहाँ से लिख दिया, 1 कहाँ से लिखा है पता ही नहीं, ये 9 और ये जाएगी 6, सॉरी ये 1 लिख दिया पता नहीं कहाँ से। 9 और 5 कितने हो गए 14, और 14 और 6 कितने हो गए 20। इसको 20 को क्या लिख सकते हैं आप 2√5, भाई ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5, तो 2√5 इसका हो गया आंसर। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना ये वाला सॉल्यूशन। देखिए इसका, ये क्या कह रहा है कि इफ 2 वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक ये और एक ये, आर पैरेलल टू ईच अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये रहा। मान लो इसको ए वेक्टर मान लो और इसको मान लो बी वेक्टर, दोनों क्या हैं पैरेलल, तो अगर दोनों पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0। तो अब मैं इसका निकालता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट, वही i j k कैप से, ये 2 ये 3 ये -1 ये -4 ये -6 और ये लैम्बडा, और इक्वल में क्या आएगा 0, क्योंकि 0। अब देखिए आई कैप के लिए इसको ऐसे ऐड करेंगे, ये 3 लैम्बडा -6 -1 मल्टीप्लाई करेंगे +6 और ये हो जाएगा -j कैप, इसको ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे, ये हो गया 2 लैम्बडा और ये +4 और फिर आ जाएगा -4 प्लस k कैप, ये इसको ऐड करेंगे इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया -12 और ये -12 + 12 और इक्वल 0। तो देखो अब ये टर्म्स 0 के इक्वल हो सकता है, ये टर्म्स 0 के इक्वल हो सकता है, ये खुद 0 ही है, तो ये दोनों 0 के इक्वल हो सकते हैं। तो 3 लैम्बडा -6 = 0 और 2 लैम्बडा -4 = 0। तो यहाँ से देखूंगा तो लैम्बडा की वैल्यू आएगी 6 और इसको काटूंगा 2, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 2 और यहाँ से भी कितनी आ रही है =4, काटूंगा 2, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और ये खत्म। डन। तो ये हमने क्या कराए डॉट प्रोडक्ट के थोड़े से मिक्सअप और क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कराए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लेने की कोशिश की, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट की ही करूंगा। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जैसे एरिया निकालना है, ट्रायंगल का है, पैरेललोग्राम का है, पैरेललोपाइड है, इनको हम बताएंगे अगले वीडियो लेक्चर में। ओके, कि किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सी शेप्स का। ओके, और जो भी कुछ रह गया है डॉट प्रोडक्ट उसका, स्केलर प्रोडक्ट का या आपके क्रॉस प्रोडक्ट का, वो इससे अगले वाली वीडियो में आ जाएगा। डन। तो देखते रहें धाकड़ फिजिक्स पर, पुष्पेंद्र धाकड़ के साथ फिजिक्स को एकदम सिंपल और इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में। और बात यह है कि मेरा मेथड जरूर अप्लाई करें। जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को लें
तो याद रखें, या कहीं भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखें, तब आप देखोगे कि आपको सब्जेक्ट आने लगेगी। ये ऐसे ही नहीं है, ये बहुत अच्छा मेथड है सब्जेक्ट को सीखने का। ओके डन, बेस्ट ऑफ लक।